हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो केमिस्ट्री का सिलेबस है क्या क्या है, केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ेंगे जो कि आपको अच्छा स्कोर कर पाए आप केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं पूरे सिलेबस के बारे में एक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए और केमिस्ट्री आप कहां से पढ़ेंगे ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर वाइज बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो केमिस्ट्री है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या होता है, परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहेंगे। दूसरा चैप्टर क्या है, रासायनिक बंध। क्या है? रासायनिक बंध एवं रेडियो एक्टिविता, यानी केमिकल बॉन्ड एंड रेडियो एक्टिविटी। क्या? केमिकल बॉन्ड एंड रेडियो एक्टिविटी। तीसरा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। चौथा चैप्टर है गैसियस स्टेट, जिसको हम लोग गैसीय अवस्था कहते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये 4 चैप्टर हो गए। फिर और कौन कौन से चैप्टर्स हैं? फिर हमारा रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है। फिर विलयन तथा वितरण नियम, यानी मर्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है, जो कि आपको ये भी चैप्टर्स है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका अधिशोषण, कोलाइडी अवस्था और उत्प्रेरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन, कोलाइडल फेज एंड कैटलिस्ट। ठीक है, ये सारे चीज के बारे में पढ़ना है। फिर आयनिक साम, ये हुआ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों तरह इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में, केमिकल इक्विलिब्रियम भी और आयनिक इक्विलिब्रियम भी। ठीक है, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में। अब हम लोग को क्या करना है, और क्या क्या और भी फिजिकल केमिस्ट्री है, ये उष्मा गतिकी एवं उष्मा रसायन, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आप जरूर मान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स से होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, दोनों चैप्टर दोनों में होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। ठीक है। रसायन बल गतिकी, जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ये केमिकल काइनेटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर सॉलिड स्टेट वॉइड्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि सॉलिड स्टेट को आपको पढ़ना है अच्छे से। एक क्वेश्चन एकदम रटा रटाया क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बन जाएगा। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये तो आपको पढ़ना है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। पेरियोडिक टेबल को एकदम रट जाइए, पेरियोडिक टेबल को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। सारा एटॉमिक रेडियाई का सीक्वेंस, एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा यदि आप नहीं पढ़े होंगे। 11 12 अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो मेरा बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। फिर यह है हाइड्रोजन एंड इट्स एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन एवं उसके यौगिक। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं, मतलब एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखिए, क्षार धातु किसको कहा जाता है, ग्रुप 1 जो भी है ना, ग्रुप 1, जैसे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 को ग्रुप होता है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। इसको क्या है, हलीना को रब से फरियाद याद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरीके से होता है। अगर पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा। क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम लोग सेकेंड वाला क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप वाला एलिमेंट। ये सभी पीरियोडिक टेबल के अंदर ही चैप्टर्स हैं। 3rd ए एंड 4th ए समूह के तत्व, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आता है, ये भी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैं बोला पीरियोडिक टेबल एकदम पढ़िए, ये भी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आता है। फिर ये भी पीरियोडिक टेबल पूरा डी ब्लॉक की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, समझे। तो मेटलर्जी हुआ, मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको धातु कर्म, जिसे कि किसका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है। विश्लेषणिक रसायन, जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इतना चैप्टर्स हो गया। अब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको बचे हुए हैं। इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहली बात है जीओसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। फिर एल्काइल हैलाइड एल्कोहल तथा ईथर, एल्काइल हैलाइड एल्कोहल ईथर, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न। ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है। फिर पढ़ना है एलिफेटिक अमीन, क्या पढ़ना है, एलिफेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ना होगा।
फिर आपको पढ़ना होगा जैव अणु तथा बहुलक, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक, जिसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये कुल मिला के इतने चैप्टर्स थे जो कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। और केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन कितने आते हैं पहले ये जान लेते हैं, ये तो आपको मैं बताया ही नहीं। तो आपके एग्जाम में केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 में से आपको टारगेट रखना है कम से कम 15 क्वेश्चन सही करने का। अब ये 15 क्वेश्चन कैसे सही होगा, क्या पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो ये मैटर ये नहीं करता है कितना सही हो रहा है, मैटर ये करता है कि भाई सही कितना भी हो मेरा सिलेक्शन कितना हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में देखिए बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। तो आप बायोलॉजी में तो एनी हाउ आपको 40 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा, 40 से 45 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। आप इसमें से 10 क्वेश्चन सही कीजिए, इसमें से 10 क्वेश्चन सही कीजिए, टोटल कितना हो गया 40 20 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है 4 मार्क्स का, 60 इंटू 4 कितना हो गया 240 मार्क्स। कितना हो गया 200, इधर नहीं दिख रहा होगा सॉरी, इधर तो मेरा फेस आ रहा है, तो हाँ 60 क्वेश्चन हुआ इंटू 4 कितना हो गया 240 मार्क्स। यदि आप 240 नंबर 400 में ला देते हैं ना यूपी पॉलिटेक्निक के डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम वाले में, तो आपको टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मतलब अंडर 100 रैंक मार देंगे आप, ठीक है, अंडर 100 रैंक आएगा। या ऐसे ही नहीं कर रहा, मेरे पास कई सारे बच्चों का रैंक कार्ड है, बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा रैंक कार्ड के ऊपर कि 230 240 250 नंबर आते आते आप टॉप 100 रैंक में आ जाएंगे, ठीक है। तो काफी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बायोलॉजी पे आप फोकस कीजिए, और बायोलॉजी के लिए तो मैं हूँ ही, बायोलॉजी में पूरा पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी कहाँ से पढ़ेंगे वो भी बताता हूँ अभी तक अगर नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको यदि बायोलॉजी पढ़ना है तो आपके लिए क्या एक कोर्स लॉन्च करा है हम लोगों ने, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कोर्स है, ठीक है। बिल्कुल हाल ही फिलहाल में 1 दिसंबर को ये कोर्स में एनरोलमेंट स्टार्ट हुआ है। इसमें अभी तक क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई हैं, इसमें क्लासेस 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। कब हो जाएंगी 5 दिसंबर से 5 दिसंबर से। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको बायोलॉजी में कैसे 40 प्लस क्वेश्चन सही करना है, 40 प्लस क्वेश्चन आप सही कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो हर चैप्टर का आपको क्या क्या पढ़ना होगा, पहले उसका पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना होगा, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने होंगे, फिर उसका टेस्ट देना होगा। ये तीनों चीज मैं करवाऊंगा, ठीक है। वो भी कहाँ पे, पेड क्लासेस में, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। बायोलॉजी का सिर्फ मिलेगा, याद रखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हर चैप्टर का पूरे डिटेल में। ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ई बुक पीडीएफ नोट जो भी पढ़ाई होगा उसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मैं करवा दूंगा। और जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा वो सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ प्लस बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स का, ठीक है। चारों सब्जेक्ट्स का पीपीटी रेडी करवा रहा हूं मैं, चारों सब्जेक्ट्स का पीपीटी आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा वो हो जाएगा। और बुक को कौन सा पढ़ना है भैया, आप एक अरिहंत का बुक खरीद लीजिए। किसका, अरिहंत का बुक, क्योंकि मैं जो बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ वो अरिहंत के हर एक लाइन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अरिहंत प्लस एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं ऐड करता चलूंगा, ठीक है। फिर मॉडल पेपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा कैसे आप पढ़ेंगे, तो जिससे कि आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस चीज को एनरोलमेंट के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको स्टेप 1 में है ये क्या कहते हैं, आपको प्ले स्टोर पे आना है। कहां जाना है, प्ले स्टोर पे सर्च करना है उदित फार्मेसी। उदित फार्मेसी आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ लोगो दिख जाएगा, वहां पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए अपने नंबर से, उसको लॉगिन कीजिए। नंबर से जब आप लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिख जाएगा। फिर स्टोर वाले सेक्शन में आना है। कहाँ आना है, स्टोर वाले सेक्शन में आना है और इस कोर्स में एनरोल होना है। यहाँ देखिए दिख रहा होगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जो कि 499 रुपीज कॉस्ट है। कितना है, 499 में ही ये पढ़ाई आपको कोर्स अवेलेबल हो जा रहा है। और इसका ड्यूरेशन जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप इस कोर्स के हिस्सा रहेंगे। ऐसा नहीं कि मंथली लगेगा, आप एक बार ले लीजिए और निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिए आपके एग्जाम के सिलेक्शन तक, ठीक है। आपके एग्जाम में सिलेक्शन तक आप आराम से पढ़ते रहिए पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो आज का आशा करता हूं कि आपको केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि बायोलॉजी का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप इसी टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल है उदित एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हूं जिसमें कि सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करूंगा।
फिजिक्स सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस, बायोलॉजी सिलेबस, मैथ सिलेबस, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें बताऊंगा। वो पीडीएफ आप जरूर विजिट कर लीजिए। और यदि आप इनरोलमेंट अभी नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे भी जैसे कि पहला चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ साइटोलॉजी, पहला चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, साइटोलॉजी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो कि हर एक बच्चा पढ़ पाएगा। आप यदि पेमेंट नहीं भी करेंगे फिर भी आपके लिए वो अवेलेबल होगा इस कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो आप एक बार जाकर के विजिट कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो एनरोल हो जाइए। वैसे अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका देखना है तो 500 प्लस प्रश्न काल सीरीज मैंने पिछले साल पढ़ाया था, उसका फीडबैक आप चेक कर लीजिए, उसको आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से डील कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आपको 3 काम करना है यदि सिलेक्शन चाहिए। सबसे पहला काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उदित एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं, जो क्योंकि आपके सारे काम की वीडियोस डालता हूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और टाइम पे वो वीडियो आप देख पाए। दूसरा काम, टेलीग्राम चैनल है उदित एकेडमी का, आप टेलीग्राम पे जाइए, देन सर्च कीजिए UDIT उदित ACADEMY, क्या सर्च करेंगे, उदित एकेडमी, देन उसको ज्वाइन कर लीजिए। उदित एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं, जैसे कि इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए आपको, यही टेलीग्राम पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे उसका पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, समझ रहे हैं। तीसरा काम, यदि आप चाहते हैं सिलेक्शन सच में, तो आप उदित फार्मेसी नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आप एनरोल होना हो ना होना हो बात अलग है, आप एक बार इस कोर्स को विजिट कीजिए और इसमें एनरोल अगर ज्वाइन करना चाहें, अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं आपको हर चीजें समझ में आ गई होंगी।